बदबू पांडे के अरेस्ट होने से कुछ दिन पहले की ये बयानबाजी देख लीजिए। देश का जो होना था इन लोगों ने करके रख दिया। अब देश का उद्धार हो रहा है, देश विश्व गुरु बन रहा है। बनना तो भिखारी क्यों है हमारे देश में? एग्जैक्टली वही तो हटवा रहे, रोहिंग्या आके यहाँ भीख मांग रहे हैं। रुको जरा, अरे वही रोहिंग्या है। हिंदुओं में से कोई भिखारी नहीं है, कुछ हिंदू में से कोई भिखारी नहीं। खुद ही भिखारी है क्या? लाइए तो पैसे दोगे, कितने दोगी बताओ, कितनी औकात है देने की? क्या बात है? देखो ये गलत बात है। एक तो हम बिहार से हैं, अच्छा। ऊपर ब्राह्मण है, ऊपर से औकात का बात करिए। तुमको खरीद लेंगे खानदान सही, शक्ल देखिए अपनी। किसको खरीद लेंगे? इसी से समझ में आ जाता है कि इस दंगाई लड़की को जेल के पीछे होना ही था। शी डिजर्व्स टू बी अंडर अरेस्ट। भारत देश की पुलिस को सलाम है कि नफरत भरी जहरीली बदबू को सलाखों के पीछे पहुंचाया और देश के अंदर एक अच्छा माहौल बनाया। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और सुर्खियां तो बहुत बटोर ली इस बदबू ने। अब सजा को झेलने का वक्त आया है। कई सालों से हम प्रार्थना कर रहे थे कि इसका भड़काऊ बयानबाजी वाला जो काम है ये पूरी तरीके से ठप हो जाए और पुलिस प्रशासन गौर फरमाए, ऐसी लड़की को अकल दिलवाए। एंड फाइनली इट इज हैपनिंग। इट्स सो गुड। हाँ, मतलब देश में अगर इतने सालों तक कोई दंगाई बातें कर सकता है तो ये दुख की बात तो है। हम प्रार्थना करते हैं कि आगे से ऐसे कृत्य ना हो। और ये डिबेट सुनकर के भी एक अंदाजा तो लग ही जाएगा कि अंध भक्तों की जो मानसिकता है उसका हाल फिलहाल क्या है हाल। थंबनेल से ये प्रदर्शित हो रहा है कि एक हिंदू बहन है जो अच्छे दिल की नेक दिल इंसान है, जिन्होंने इस बदबू की पोल खोली है, इसको मजबूर किया है अपनी पे आने के लिए, अपनी औकात दिखाने के लिए। एंड मेन टॉपिक इन द डिबेट इज पहले गीता या संविधान। मैं कहती हूँ चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो या कुरान शरीफ हो, दोनों ही ग्रंथ संविधान से पहले आए थे। तो चलिए हम धर्म ग्रंथ को मानते हैं क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि देश से प्रेम करो, वतन प्रेमी बनो और संविधान को फॉलो करो। इस डिबेट की वास्तविकता जानकर के एक उचित निष्कर्ष पर हम उतरेंगे, तो बने रहिए। इतने सारे लोग, इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ी आबादी है, डेढ़ फुटिया आके कह रही है कि गीता से नहीं चलेगा। एकदम गीता पे सवाल उठाने वाली ये बलि राजा दान बंदो महाबल तेन तो हम प्रतिबद्ध नामी रक्षत हिमाचल माचल। हम हिंदू हैं मैडम। आप यहाँ खड़े होकर इतने हिंदुओं के बीच इतना कुछ बोल पा रही हैं, हमारे हिंदू होने का प्रमाण यही है। मैम आपने जो गीता वाली बात उठाई वो संविधान को लेकर उठाई या गीता से कोई पर्सनली प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम इस बात पे, यहाँ पे लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा गीता को दर्जा दे रहे हैं। क्यों? मुझे इसका जवाब चाहिए। आपने कहाँ सुना? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा दर्जा अगर दे रहे हैं तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, धार्मिक मामला है। हम सब इंडिया में तो एक सेकंड सर, इंडिया में सब इक्वल है ना? कॉन्स्टिट्यूशन में है ना सब कुछ, की सब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में ही वही जैसे आप प्रियम्बल का भी उदाहरण दे रहे थे ना, वो प्रियम्बल में कभी सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं था। खुरेदा किसने? कांग्रेस ने। और जब खुरेदा गया, ये बात पता है आपको? सुनिए ना मैं एक बात सुन तो लीजिए मेरी बात। और बिना डिस्कशन के जब क्या बोलते हैं, जब जाता है लोकसभा में, ये राज्यसभा में डिस्कशन होता है, बताओ डिस्कशन होता है, विदाउट डिस्कशन के इसको पारित कर दिया गया। समझे? ये बात पता है आपको? नहीं पता ना? हाँ पता है? कौन सा 2 वर्ड लागू किया गया था? आप सर एक सेकंड भाई, उनको बोलने दीजिए। आपका मानना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की जगह गीता को ला दें? आप ये चाहते हैं? क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते? आप एजुकेटेड हैं या ड्रामा कर रही हैं? एजुकेटेड तो आप एजुकेटेड वाली बात भी करिए, पढ़े लिखे वाली बात करिए। आप कह रहे हैं गीता रख दे। किसी ने कहा है भैया हमारा संविधान हटा दिया जाए? हम तो 80 अगर कोई बोल रहा है कि हमें गीता से नहीं संविधान से चलना है, तो इसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम? हमने कभी ईंट पत्थर उठा के मारे हैं कि भाई हमारा एरिया तोड़ा जा रहा है संविधान के विरुद्ध जाके? विकास दुबे की गाड़ी उड़ा दी हमने, गए जो कल्प्रिट था वो मरा। हम तो कहते हैं और अच्छे से मारते हैं उसको। लेकिन ये हमारी बहन छोटी आकर के कॉन्स्टिट्यूशन, आप चाहते हैं गीता से चले, आप चाहते हैं पुराण से चले। क्यों चले? जो देश चल रहा है अभी तक हम एग्री है ना। मतलब आप चाहते हो हिंदू राष्ट्र बन जाए? आप चाहते हैं सारा कुछ मुसलमान बने? क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? ये बताइए। हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने? राष्ट्र क्यों ना बने? अरे एक मिनट, इतने सारे लोग, इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ी आबादी है, डेढ़ फुटिया आके कह रही है कि
गीता से नहीं चलेगा। चुप, एकदम चुप। होती कौन है गीता पे सवाल उठाने वाली? होती कौन है गीता पे सवाल उठाने वाली? शांति से, शांति से। गीता पे सवाल उठाने वाली कौन? भारत की नागरिक हो और हिंदुओं के बीच हो, इसीलिए जिंदा हो, इसीलिए जिंदा हो। ये क्या बोल रही है? गीता से चलेगा, संविधान से? चुप, संविधान डोंट बिहेव लाइक मैं हिंदू होते हुए हिंदू को नहीं मानती। मैं बोलूं मैं हिंदू हूँ, मैं कह रही हूँ। ये देश का सत्यानाश करने के लिए आए हैं। ये हिंदू हो, हिंदू हो ना? कैसे हिंदू हो तो कैसे? हिंदू हो तो कैसे? कैसे? एक मिनट रुको, हिंदू का प्रमाण दो। आपने कलावा क्यों बांधा? क्या जरूरत पड़ी आपको कलावा बांधने की? कोई बात नहीं है, सारे लोग आप चढ़ रहे हैं उन पे, उनको बात रखने दीजिए ना, एक एक करके बात करिए। अगर वो कोई बात रख रही है अपनी, वो अपनी बात रख रही है तो रखने दीजिए। लड़की है, ठीक है, बोलो आप लोग ये मत बोलो लड़की है, शान से बात करो। और दूसरी नंबर बात, बहन आपने कलावा बांध रखा है, कलावा का मंत्र बताओ। बिल्कुल नहीं पता मुझे, बोलो। मैं हिंदू धर्म को नहीं मानती। एक मिनट, जूते, कैमरामैन, जूते पे, जूते पे, जूते पे। जूते की सुनिए ना भैया, ये भारतीय आ जाओ इधर, इधर देखो। ये भारतीय संस्कृति है। बलि राजा दान बंद्रो महाबल तेन तो हम प्रतिबद्ध नामी रक्षति माचल माचल। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। जिसने अपने गीता नहीं पढ़ा, खबरदार, डोंट टच माय शोल्डर। जिसने हमारा गीता नहीं पढ़ा, जिसने हमारा महाभारत नहीं पढ़ा, जिसने हमारा रामायण नहीं पढ़ा, ये हमारे हिंदू धर्म पे। जिसको मंत्र नहीं आता वो हिंदू नहीं है। हाँ? ये कैसा लॉजिक है कि जिसको मंत्र नहीं आता, जिसको उच्चारण नहीं आता? है ना, अगर आप मुसलमान हैं नहीं ना, हूँ। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको कुरान आना चाहिए। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको नहीं आना चाहिए। एक भी मुसलमान उठाओ और पूछो। अगर आपको कुरान नहीं आता है तो आप काफिर हैं। अगर आपने कुरान नहीं मेरा सवाल है, मैंने गीता के सारे श्लोक याद कर लिए, कुरान के सारे श्लोक याद कर, क्या मुझे समाज रोटी देगा? नहीं, देखिए सवाल बहुत अच्छा है। सुनिए सारे समर्थक लोग, सुनिए सवाल बहुत अच्छा है। कुरान हम फिर से रिपीट करिए। मैंने सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए। कंप्लीट, लेट हर कंप्लीट, लेट हर कंप्लीट। इन्होंने कहा गीता पढ़ रखा है। एक मिनट रुको, इन्होंने कहा गीता पढ़ रखा है। इन्होंने कहा हमारा भगवत गीता इन्होंने पढ़ रखा है। हमारे भगवत महापुराण का, भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक बताओ। भगवत गीता का पहला श्लोक बताओ। अरे वो नास्तिक है, नहीं मानती, प्रॉब्लम क्या है? छोटी सी मेरा सवाल है, नहीं मेरा सवाल है पहले। सवाल सुन लीजिए ना, सवाल दोनों से, इस पूरी पब्लिक से सवाल है। मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, मैंने सारे ग्रंथ रट लिए। क्या मुझे समाज रोटी देगा? बताइए। मतलब ऐसे रोटी तो आपको मिल जाएगी अगर आते हैं। पुजारन बिठा देते हैं मंदिर के अंदर, रोटी भी मिलेगी, दक्षिणा भी मिलेगी। हाँ, मिलेगी आपको। वेदों का ज्ञान बनाओ। ये बात हो, ये शंकराचार्य जी पढ़े लिखे, शंकराचार्य मतलब मत पढ़ो। को ये भिखारन बता रही है। मंदिर के बाहर बैठ जाओ, भंडारा मिलेगा, पूड़ी भी मिलेगी, हलवा भी मिलेगा, तो खाना खा लो ना, क्या चाहिए आपको? ये संविधान बोल रही है ना, संविधान। एक सेकंड मैडम, नहीं, मेरी बात सुनिए। इनका मतलब था मैडम का कि इनको लग्जरी लाइफ क्या धार्मिक ग्रंथों से मिल सकती है? लग्जरी लाइफ, लग्जरी चीजें नहीं रामायण तो स्वरूपनखा की तरह अपनी नाक कटवाएंगे ना। अगर पढ़ लेंगी तो स्वरूपनखा पता चलेगा क्या किया। एक वर्ड में सुनिए मैडम, आप यहाँ खड़े होकर इतने हिंदुओं के बीच इतना कुछ बोल पा रही हैं, हमारे हिंदू होने का प्रमाण यही है। संविधान। अगर मुसलमान होता, मुसलमान होती ना तो खतना हो जाता, पता नहीं चलता। अरे पता नहीं चलता। मुसलमानों के बीच रहती हूँ मैं, सबके बीच रहती हूँ। तेरे में दिख रहा है मुसलमानों का गुण। ये मिक्स ब्रीड है। मुसलमानों के बीच मैं हर किसी के बीच रही हूँ। मैं एक धर्म को नहीं मानती। ये जितना बोला है ना, अपने धर्म को गाली देना भी गलत है। मैं हिंदू को नहीं मानती, आपने कहा मैं हिंदू को नहीं मानती, मैं सनातन को नहीं मानती, क्या वो मुझे रोटी देगा? ये गाली थोड़ी है, नहीं मान रही, उनकी पर्सनल चॉइस है ना। मान तो हुआ, आपने नहीं मानना मत मानिए। इतने लोगों के बीच में बोल रहे हैं। मानना पड़ेगा, धर्म को भी मानना मैंने पड़ेगा। कौन सी गाली दी है? गाली मतलब अपमान तो किया। इन्होंने पूछा क्या होता है? अरे इन्होंने कहा कि मैंने हिंदू धर्म को कौन सी गाली दी है। इन्होंने पूछा कि बताओ हिंदू धर्म को मैंने कौन सी गाली दी है। देख के दिखाओ, देख के दिखाओ, देख के दिखाओ। अरे वो गाली नहीं दे रही हैं, वो अपनी पर्सनल राय रख रही हैं कि मुझे नहीं मानना है। मुसलमान है, हमें कोई मतलब
नहीं। अगर हिंदू हो के हिंदू का विरोध नहीं कर सकती। बोला कि मैं अगर हिंदुत्व नहीं मानती, मैं सनातन को नहीं मानती। एक सेकंड अगर सुनिए अरे भाई साहब सारे ज्ञानी बन रहे हो, रुक जाइए। ये मैडम बहुत रामपाल की किताब लेकर भाई के साहब चला 2 मिनट लिसन बिल्कुल सही बात है। इनका जो सवाल था, मेरा भी ये सवाल है कि क्या अगर कोई हिंदू होकर हिंदुत्व को नहीं फॉलो कर रहा, मुसलमान होकर मुस्लिम जो इस्लाम है उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो ये गुनाह है क्या? क्यों? मैं बताती हूँ इस देश में मुसलमान कलाम थे। अरे इस्लाम में गुनाह है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में गुनाह नहीं है। अरे भाई वो इस्लाम के अनुसार बात कर रही है ना। इनसे मैडम के इसकी क्या सवाल था इसकी करवाई। सवाल इनका ये है कि अगर मैं हिंदू होकर हिंदुत्व को फॉलो नहीं कर रही हूँ तो इसमें गुनाह है क्या? नहीं, कोई गुनाह नहीं है। मत करो, दूसरों पे तो मत धर्म करो। क्या धर्म आपके मैंने कहा ये देश जो है गीता से चलेगा। अब जवाब आपने बोला गीता से चलेगा, ये सनातन से ही चलेगा, ये सनातन से चलेगा और मीडिया के माध्यम से उन सब बद दिमागों को बोलने का देश संविधान से चलेगा। अरे देश संविधान से चलेगा। संविधान के पहले पन्ने पे हमारे राम दरबार की तस्वीर है, गीता का श्लोक है। ये बोल रही थी गीता पढ़ रहा है। अरे चुप रहिए, गीता, अरे यार गीता पढ़ रखा है ना आपने? संविधान का पहला पाठ निकालिए। गीता पढ़ रखा है इन्होंने। हम जूते उतार के बोल रहे हैं। मैडम, हाँ मैडम सुनो, सबसे पहले मैडम का मतलब छिनार होता है यूरोप में, समझ में आया? खबरदार जो मैडम बोली, खबरदार जो हमको मैडम बोली, खबरदार जो मैडम बोली, खबरदार जो ये सूट सलवार एक दुपट्टा डाल लूंगी, इंडियन वेस्टर्न बन गया। ऐसे पहन रखा वेस्टर्न बन गया। ये ले देख ले, ये लो देखो, ये देखो भाई। सुन जब यूरोप और अफगानिस्तान में लोग बोलना नहीं जानते थे ना, तब हमारे भारत के बच्चे ना वेद और पुराण का शिक्षा ले रहे हैं। और ये मैडम कह रही इन्होंने गीता पढ़ रखा। मैं पुराण मुझे कमा के खिलाएगा क्या? अरे कॉन्स्टिट्यूशन बना के खिलाएगा। भाग नहीं, संविधान की किताब लेकर के रोटी मांगने जाओगे लोगों के घरों में? कैसी बातें करो? भैया मुझे दाल चावल दे दो, मेरे पास संविधान की किताब है, मुझे राजमा चावल दे दो। हम बताएं, हमारे एक भैया हैं भाई, हम जात पात पे नहीं मानते लेकिन जन्म से ब्राह्मण है, ब्याह भी करवाते हैं और श्राद्ध भी करवाते हैं। सुनिए हमारी बात, हमारे भैया है ब्राह्मण, वो भी हैदराबाद में, ठीक है? और उनका कमाई कितना भी कम होगा ना, ब्राह्मण है, कितना भी कमाई कम होगा ना तो 2-2.5 लाख रुपए होगा महीना। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने गीता, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण सब का ना शिक्षक तरीके से ले रखा है, समझ के रखा है। अधजल गगरी छलकत जाए जैसा नहीं। कौन देता है? हाँ, बताइए। देश में जजमान कितना है पता है? बताइए कौन देता है? पता है देश में जजमान के? अरे जजमान देते हैं मैम, अरे जजमान देते हैं, एक शब्द में जजमान देते। जजमान का मतलब जानती है? अरे यजमान का मतलब जानती है? यजमान का मतलब जानती है? हम ब्राह्मण है तो आप हमारी यजमान हुई, यजमान हुई। अरे यजमान हटे यार। क्या कह रहे हैं? नहीं, ये जबरदस्ती आप इनको अपना जजमान कैसे बना लोगे? आप इन्हीं के साथ हैं? वो इनकी थोड़ा सा आगे आएंगी, आप भी आगे आ जाइए क्योंकि लेडीज वर्सेस लेडीज हो रहा है। संविधान और रुकिए क्या कह रहे थे आप? कह रही है मैडम कि ये भैया जी कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा या गीता से चलेगा? हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा देश। खत्म हो गई। ठीक है? अगर गीता से चलाना हो तो ये 80 करोड़ इतने संघर्षों के बाद, इतने अपमान के बाद भी आज संविधान पे बैठा है। गीता पे चला दो, 18 दिन में ये सब पोपटा चुप हो जाएगा। 18 दिन में महाभारत समाप्त हुआ। संविधान कर रही है ना ये। संविधान में कितने पन्ने होते हैं मैडम? संविधान में कितने पन्ने होते हैं? हाँ, भारत में तो भुखमरी भी बंद हो जाएगी। संविधान में कितने पन्ने होते हैं? अभी संविधान कर रही थी ना, संविधान में कितने पन्ने होते हैं? बताओ संविधान में कितने पन्ने होते हैं? बताओ ना। ये बार-बार एक चीज कुछ भी नहीं पता इनको। अभी संविधान कह रहे हैं कि गीता से, रामायण से, इससे हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। 76 सालों से संविधान पे ही देश चल रहा है, कितनी गरीबी देश में खत्म हो गई आप बताइए। मेरा सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जब देश बचा है। नहीं सुनिए रुक जाइए। अभी मैडम जो बात बोल के गई कि 18 दिन में, अच्छा मैडम ना बोलूं, मोहतरमा बोल दूं? मोहतरमा जी अभी बोल के गई हैं। नहीं सुनिए कितना अच्छा है। सुनिए विपक्ष को यही डर था कि अगर हर जगह भाजपा होगी तो यही चीजें होंगी। आपने बोला कि 18 दिन में जो है खेला हो जाएगा, मतलब कि 18 दिन में आप नरसंहार चाहती हैं भारत में? जब हमारे देश में रातों रात से कश्मीर पंडित खत्म हो सकते हैं, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए और तिलक जनेऊ वाले के भी होश ठिकाने लगा दिए, तब तो आपने नहीं बोला। आज जब हमारी बारी आई तो आप बड़ा चिल्ला रहे। क्या बात है? समय हमारा, सुनिए
हम तो बोलते हैं 15 मिनट। देश का क्या होगा? बारिक आप भी इंतजार करते हैं, बारिक का वो भी इंतजार करते हैं पीएफआई वाले। देश का जो होना था इन लोगों ने करके रख दिया, अब देश का उद्धार हो रहा है, देश विश्वगुरु बन रहा है। लेकिन आप दोनों अपना अपना बोलते हैं। जो भिखारी क्यों है हमारे देश में? बंद करवा दो। वही तो हटवा रहे, रोहिंग्या आके यहाँ भीख मांग रहे हैं, उन्हीं को तो हटवाने की तैयारी है। अरे वही रोहिंग्या है, हिंदुओं में से कोई भिखारी नहीं है, हिंदू में से कोई भिखारी नहीं है, खुद ही भिखारी है क्या? लाइए दो पैसे दोगे, कितने दोगी बताओ? कितनी औकात है देने की? कितनी औकात है देने की? भैया सुनो, देखो ये गलत बात है। एक तो हम बिहार से हैं, ऊपर ब्राह्मण है, ऊपर से औकात का बात करिए। तुमको खरीद लेंगे खानदान सही, खानदान सही किसको खरीद लेंगे? मैं यहाँ बैठी हूँ, भीख दो मुझे, भीख दो मुझे। मैडम आप डिबेट करने आए हो या भीख मांगने आए हो? पहले तो ये बताओ। आप डिबेट करने आप कह रहे हो मैं यहाँ बैठी हूँ भीख। अरे भाई साहब पीछे नहीं, पीछे गर्मा गर्मी नहीं, क्या दिक्कत है आपको? क्या प्रॉब्लम हो गई? अब माना प्रॉब्लम नहीं हुई है, इनने कैमरे क्या गाना भाई तू बोल ले जाकर। अरे कैसे कैसे जोकर इकट्ठे हो जाते हैं सड़कों पे डिबेट करने के लिए यार, बड़ा ताज्जुब हुआ देख करके। बदबू पांडे के इतने चेले चपाटे भी हैं जो उसी की तरीके के लहजे में बात करते हैं। हालांकि बदबू का कोई कंपटीशन नहीं, वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। अंधभक्ति का आलम जो है उस पर बुरी तरीके से छा रखा है। 2-4 मंत्र उसने रट लिए हैं, कुछ श्लोकों के उच्चारण जान लिए हैं। अभी मीनिंग पूछ लेते हैं ना, कलावा का जो मंत्र होता है उसका मीनिंग पूछ लिया जाता है, इसे नहीं आता। अभी ऑल ऑफ अ सडन संविधान की बात करने लग जाएंगे, फिर कहेंगे कि गीता से देश चलेगा। अरे सबका अपना अपना फेथ है ना, श्रीमद् भगवत गीता से देश चलता है और ना ही कुरान शरीफ से। भैया हमारा देश एक सेक्युलर नेशन है जहाँ सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो आपस में प्यार भाईचारा बना के रहना चाहिए। मोस्टली तो सब आपस में प्यार ही करते हैं, पर इन जैसे कुछ दुष्ट लोग होते हैं जो फूट डालने की कोशिश करते हैं। अब आपने देख ही लिया कि अरेस्ट होने से पहले ये ऐसी नफरती बयानबाजी कर रही थी, तो बिल्कुल ही करेक्ट डिसीजन लिया है। हमारी न्याय प्रणाली भैया बहुत सुधर गई है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और एक बड़ा अंधभक्त और है जो ऐसी सड़कों पे निकल के भड़काऊ भाषण देता है, जिसका नाम है दीपक। वो भी एक नंबर का कार्टून है एंड ही ऑल्सो डिजर्व्स टू बी इन जेल। आई होप पुलिस उसको भी जल्द से जल्द धर दबोचे। चलिए फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा कि आप ऐसे अंधभक्त नहीं हैं, आप में खुद की बुद्धि है और आप उसका इस्तेमाल करते हैं। थैंक गॉड अल्लाह ताला ने हमको दिमाग दिया है। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।